आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11। लूका रचित सुसमाचार उसके अध्याय 11 को खोलिए और हम शुरू करेंगे वचन 29 से। वचन 29 से हम पढ़ना शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बाइबल लेकर आए हैं। आप में से कितनों के पास बाइबल है? जरा दिखाइए, उठाइए, बाइबल को ऊपर उठाइए। वाह, अद्भुत! बहुत सारे लोगों के पास हजारों बाइबलें। चलिए अब पढ़ते हैं वचन 29 को, अध्याय 11 के। And when the people were gathered thick together, he began to say, "This is an evil generation. They seek a sign, and there shall no sign be given it but the sign of Jonah the prophet. For as Jonah was a sign unto Nineveh, so shall also the Son of Man be to this generation. The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation and condemn them. For she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. The men of Nineveh shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. For they repented at the preaching of Jonah. And behold, a greater than Jonah is here. उस वक्त के यहूदी लोग चाहते थे प्रभु यीशु से कि वो कुछ बहुत ही अद्भुत करे जिससे साबित हो जाए कि वो परमेश्वर का बेटा है। लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं इस वचन में, तुम लोग चिन्ह चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें चिन्ह दूंगा। मैं खुद हूं वो चिन्ह। और प्रभु यीशु कह रहे थे कि यूना के दिनों के लोगों ने परमेश्वर के मैसेज को सुना और पश्चाताप किया। वह खड़े होंगे न्याय के दिन गवाह के तौर पर यीशु मसीह के दिनों के लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसके मैसेज को सुना और रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि दक्षिण की रानी सुलेमान की बुद्धि को समझ गई, लेकिन उसने कहा मुझ में वो सारी बुद्धि है जो सुलेमान में भी नहीं थी। उसने कहा तुम अंधे हो, तुम सच्चाई को नहीं देख सकते, तुम बहरे हो और तुम सच्चाई को सुन नहीं सकते। उसने कहा मैं हूं सच्चाई, मैं हूं रोशनी दुनिया की, मैं हूं चिन्ह। अब जब आप यीशु का सामना करते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है? जब मसीह यीशु के साथ आपका सामना होता है, तब आपका रिएक्शन क्या होता है? सदूकियों, फरीसियों और उस वक्त के याजकों का रिएक्शन था हॉस्टिलिटी यानी नफरत। नीनवे के दिनों में लोग नम्र हो गए और पश्चाताप किया जब उन्होंने सामना किया परमेश्वर और उसके वचन का। और सवाल जो आज हम सब पूछते हैं वो ये है, मसीह यीशु के बारे में आप क्या सोचते हैं? कौन है यीशु? मसीह यीशु, क्या तुम वही हो जो लोग कह रहे हैं कि तुम हो? मसीह यीशु, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम वही हो जो वो कहते हैं कि तुम हो? यह मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1971 में नाटक, किताबें, नॉवल, मूवीज मसीह यीशु के बारे में। हमारी पीढ़ी प्रभु यीशु को ठुकरा नहीं सकती। और जब गुड न्यूज आई मॉडर्न इंसान के लिए कि नई ट्रांसलेशन नए नियम की अमेरिकन बाइबल सोसाइटी के द्वारा, तो उन्होंने 25 मिलियन कॉपीज बोला बिक गई। हम यीशु से भाग नहीं सकते। जवान लोग मसीह यीशु के बारे में बातें कर रहे हैं। वो आज बातचीत का विषय है, कैंपसेस में भी, हाई स्कूल्स में भी, हर जगह जवान लोग आज मसीह यीशु के बारे में बातचीत कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि वो कौन है? कौन है ये मसीह यीशु? हम उससे भाग नहीं सकते। आपको याद है वो दिन जब संत पौलुस, जो मसीहों को सता रहा था, वह दमस्कस की तरफ जा रहा था और एक बड़ी तेज रोशनी आई और वो नीचे गिरा और सबसे पहला सवाल जो उसने किया कि प्रभु तू कौन है? तो वो सवाल जो हमारे जवान पढ़ने लिखने वाले भी आज पूछ रहे हैं वो ये है कि हे प्रभु तू कौन है? कौन है यीशु? क्यों हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते? क्यों वो हमारे जमीर और हमारे मनों में है कि हमारी कविताएं, हमारे नॉवेल्स, हमारी किताबें, हमारी फिल्में उसके ऊपर हैं? क्या वो बस एक क्रांतिकारी हीरो था?
या फिर वो इससे भी बढ़कर कुछ था। इस दुनिया के ऊपर वो सिर्फ 33 सालों तक ही रहा। 100 मील से ज्यादा उसने सफर नहीं किया। उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हजारों सालों के बाद एक सारी की सारी पीढ़ी आज बात कर रही है मसीह यीशु के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि वो पागल इंसान था। मसीह यीशु के वक्त में कुछ लोगों ने कहा था कि वो पागल है। क्या वो था? और फिर कुछ थे जो कहते थे कि वो क्रांतिकारी है, वो क्रांति की शुरुआत करने आया है। क्या वो क्रांतिकारी था? जिंदगियों को बदलने की बात करें तो हां, वो क्रांतिकारी था, लेकिन वो कभी भी रोमी हुकूमत के खिलाफ नहीं गया। उस वक्त की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ उसने कोई विद्रोह नहीं किया, वरन इसकी बजाय कुछ लोगों ने उससे यह करवाने की कोशिश करी और कईयों ने सोचा कि वो ये करने वाला है। और फिर जब लोगों को पता चला कि वो एक आत्मिक हुकूमत शुरू कर रहा है तो वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। और जब लोगों ने उसे इसके विषय में टेम्प्ट करने की कोशिश करी तो उसने कहा कि मुझे सिक्का दो, और कहा कि इसके ऊपर किसकी तस्वीर है। उन्होंने कहा कैसर की। उसने कहा ठीक है, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और वचन कहता है कि फिर वो उससे एक सवाल भी ना पूछ पाए और वो उसके सवाल का जवाब ना दे पाए। खुदावंद मसीह यीशु की हुकूमत इस दुनिया की हुकूमत नहीं है। वो एक अलग ही राज्य की स्थापना कर रहे हैं। वो एक अनंत राज्य की स्थापना कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो पहला हिप्पी था। वो कहते हैं उसके लंबे बाल थे, अपने शागिर्दों का ग्रुप लेकर वो चलता था। देखिए, असल में हम नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु कैसे दिखते थे। हम नहीं जानते कि उसके लंबे बाल या लंबी दाढ़ी थी या नहीं। ये सब बस तस्वीरें हैं जो आर्टिस्ट ने बनाई हैं और हम सोचते हैं कि वो ऐसे थे। हमें नहीं पता कि उसके लंबे बाल थे या नहीं। हो भी सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि उस वक्त के लोगों के बाल ऐसे ही होते थे। हम नहीं जानते। हमारे पास मसीह यीशु की कोई तस्वीर नहीं है और परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है एक मकसद के साथ, ताकि हम किसी तस्वीर की पूजा ना करें। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना भी आत्मा में होनी चाहिए। और फिर कुछ लोग थे जो ये कहते थे कि वो एक बुरा इंसान है, वो बुराई करने वाला है, कि वो शैतान है। कौन था वो? ये है सवाल। मसीह यीशु, कौन हो तुम? कौन है यीशु? हम उससे नहीं भाग सकते हैं। हम उससे दूर जाते हैं लेकिन वो फिर सामने है। वो हर जगह हमें देखने को मिलता है। हमारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स उसके बारे में लिखते हैं। हमारे इतिहासकार उसके बारे में लिखते हैं। हमारी कविताएं और ड्रामे उसके बारे में है। हमारा बड़ा आर्किटेक्चर भी उसके बारे में है। आप सोवियत यूनियन में जाकर देख सकते हैं, आप क्रेमलिन में जाइए। मैं गया हूं क्रेमलिन और वो सारा भरा हुआ है प्रभु यीशु मसीह की तस्वीरें और पेंटिंग के साथ। आप सोवियत यूनियन में कहीं भी चले जाइए, वहां पर आर्ट, तस्वीरें और बहुत सारा म्यूजिक भरा हुआ है प्रभु यीशु के साथ। वह उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम कुछ बातें उसके बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि वो इंसान बन के आया था। हाँ, वो 100% पूरी तरह से इंसान था, क्योंकि वो हम इंसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए आया था। पवित्र वचन हमसे कहता है कि ही वॉज आइडेंटिफाइड, वो अपराधियों के संग गिना गया था। हम जानते हैं उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी और उसे थकान भी हुई। हम जानते हैं उसने लोगों के साथ दोस्ती भी करी। हम जानते हैं कि वह रोया अपने दोस्त की कब्र के ऊपर। हम जानते हैं कि इंसानों के सारे स्वभाव उसमें थे। लेकिन यह बड़ी ही दिलचस्प बात है, वचन हमसे कहता है कि उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। वरन वह अपनी पीढ़ी के लोगों के बीच में खड़ा हुआ और कहा कि मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। उसने कहा कि आप मेरे पड़ोसी हो। अगर किसी ने देखा है मुझे कोई गुनाह करते हुए तो वह एक शब्द भी ना बोल पाए। और क्या यह बात अद्भुत नहीं है कि 33 साल उम्र गुजारने के बाद कोई इंसान आता है और कहता है कि तुम में से किसी ने मुझे देखा है कोई गुनाह करते हुए? अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी टीम उठकर कहेगी कि हाँ, मैंने देखा है। मेरी पत्नी यहां पर है। हम सब गुनहगार हैं, लेकिन प्रभु यीशु हम सब की तरह परखा गया हर एक मसले में जिससे हम परखे जाते हैं।
कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा प्रलोभन नहीं है जिससे होकर हम गुजरते हैं, प्रभु यीशु होकर नहीं गुजरा है। लेकिन उसने इन सब के ऊपर जीत पाई, इनसे बाहर आया। सुनो मुझे, वो इंसान था हमारी तरह, लेकिन वो इससे भी बढ़कर कुछ था। उसने दावा किया एकमात्र इकलौते इंसान की देह धारण करके आए हुए परमेश्वर के बेटे होने का। इनफैक्ट उसने यह दावा किया कि जगत की नींव धरने से पहले वो है। वचन कहता है कि आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था। वक्त की शुरुआत से पहले वह था। उसने कहा अब्राहम से पहले मैं हूं अनंत काल से लेकर अनंत काल तक। यही कारण था वह उसके ऊपर गुस्सा हो गए। यही कारण था उन्होंने उसके ऊपर पथराव किया। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की और बाद में मार भी दिया, क्योंकि वो उनके बीच में दावा कर रहा था कि मैं परमेश्वर हूं। क्या वो था? क्या वो वही था जो होने का उसने दावा किया? जीवित खुदा का इकलौता बेटा। एक दिन उसने अपने चेलों से पूछा कि क्या कहते हैं लोग कि मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि तुम एलिया हो, कुछ लोग कहते हैं कि तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोबारा जिंदा हो गए हो। उसने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तुम बताओ। पतरस ने कहा तुम मसीही हो, जीवित खुदा के बेटे। प्रभु यीशु ने कहा पतरस तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम इम्तिहान में पास हो गए। लेकिन पतरस वो तुम्हारे विचार नहीं थे, वो परमेश्वर तुम्हारे पास परमेश्वर की तरफ से आए, उन्हें परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर प्रकट किया। प्रभु यीशु ने दावा किया जीवित खुदा के इकलौते बेटे होने का। और तुम जानते हो उसके देह धारण के वक्त और जब उसका जन्म हुआ, जब उन्होंने जन्म लिया, जब वो पैदा हुए, तो ये उनकी बिगनिंग या उनकी शुरुआत नहीं थी। ये शुरुआत थी उनके देह धारण की, क्योंकि वो अनंत काल से थे। अनंत काल से लेकर अनंत काल तक वो परमेश्वर हैं, वचन कहता है। और वो शब्द देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। दूसरे शब्दों में कहेंगे लोगास, वो शब्द जो परमेश्वर है, जो अनंत काल से अनंत काल तक है, उसने देहधारी मसीह यीशु के रूप में और हमारे बीच में रहा इंसानों के जैसे। और पवित्र बाइबल हमें यह सिखाती है। और जब आप मसीह यीशु के पास आते हैं तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं था, जैसे लोग सोचते हैं। वो कोई हिप्पी नहीं था, वो कोई बस दूसरों की तरह एक महान इंसान नहीं था। वो परमेश्वर था इंसानी रूप में। और सारी अच्छी बातें जो उसने सिखाई, कभी कोई इंसान ऐसे नहीं बोला जैसे यीशु बोलते थे। जब को तुम एक गाल पर मारे, उसने कहा कि दूसरी भी उसकी तरफ कर दो। उन्होंने नहीं बताया कि इसके बाद क्या करें, लेकिन उन्होंने कहा कि माफ करो 7 बार के 70 गुणे तक इसे गिन लो। क्या होता है जब आपकी पत्नी आपको परेशान कर देती है, या आपका पति 7 बार वरन 7 बार के 70 गुणे तक आप माफ करो। मेरी पत्नी ने एक बार कहा कि खुशहाल वैवाहिक जिंदगी का रहस्य है 2 अच्छे माफ करने वाले। हां, यही है, 2 लोग जो माफ कर सकते हैं, जिन्हें एक दूसरे को माफ करना आता है। प्रभु यीशु ने सिखाया माफ करना। प्रभु यीशु ने यह रेवोल्यूशन स्टार्ट किया कि हमें ऐसे जीना है। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर सिर्फ हमारे बाहरी कामों का ही न्याय नहीं करते हैं, वरन हमारे अंदर के ख्यालों और इरादों का भी। उन्होंने कहा कि मूसा ने सिखाया 10 आज्ञाओं में कि तू व्यभिचार ना कर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तू किसी औरत को गलत नजर से देखता है तो तूने ऑलरेडी उसके साथ व्यभिचार कर लिया। यीशु ने कहा मूसा ने सिखाया था कि तू खून मत करना, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तेरे दिल में तेरे भाई के प्रति नफरत है तो तूने उसका ऑलरेडी कत्ल कर दिया। इंसानों के एथिक्स को प्रभु यीशु ने एक ऊंचे स्तर पर रख दिया और लोगों से चाहा कि हम अब ऐसी जिंदगी गुजारें। और ऐसी जिंदगी उन्होंने खुद भी गुजारी।
और वचन कहता है कि वो हमारे इरादों को भी जज करता है। अमेरिका के एक जनरल ने एक दिन कहा कि अमेरिका अब अंदर से ज्यादा खत्म हो रहा है जितना कि वो बाहर से नहीं है। और आज आप में से भी ऐसे बहुत हैं अपनी निजी जिंदगी में। दाऊद ने कहा, गुनाह में मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। और प्रभु यीशु ने कहा कि सारे बुरे विचार, खून, हत्या, व्यभिचार, ये सब दिल से निकलता है। और जितना भी गुनाह दुनिया में हो रहा है इसकी जड़ अंदर से है, दिल से, और इसको बदलना जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना होगा, तुम्हें परिवर्तित होना होगा, तुम्हें नई शुरुआत चाहिए, और वो इसे कर सकते हैं। यीशु को आप कैसे बयां करोगे? मसीह यीशु, क्या तुम वही हो जो होने का तुम दावा कर रहे हो? आप जानते हैं वो उसके खिलाफ सिर्फ 3 ही दोष लेकर आए उसे सलीब देने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह इंसान पापियों से मोहब्बत करता है, यह पहला दोष था। और दूसरा कि यह सब्बात के दिन लोगों को चंगा करता है। और तीसरा कि यह खुदा का बेटा होने का दावा करता है। क्या वो खुदा का बेटा था? देखिए उसके पास जो अधिकार थे, वो उनके पास आया और कहने लगा कि सारा पृथ्वी और आसमान के ऊपर अधिकार मुझे दिया गया है। मैं एक बात जानता हूं, उसने पापों को माफ किया और किसी भी नबी ने कभी ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु ने खुद लोगों के पाप माफ किए। उसने कहा कि तेरे पाप माफ हुए। मैं जानता हूं कि कुदरत के ऊपर भी उसे अधिकार है। एक रात की बात है कि वो आंधियों के बीच घिर गए। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, समुद्र की लहरें उठ रही थी, हवाएं चल रही थी, और शागिर्द इस सब को देखकर डर रहे थे। और प्रभु यीशु सो रहे थे। वह उठते हैं और कहते हैं कि सब शांत हो जाए। बिजली चमकना बंद हो गई, बादल गरजना बंद हो गए, समुद्र की लहरें बंद हो गई, हवाएं चलना थम गई, और प्रकृति ने, कुदरत ने उसकी बात मान ली। और हमारे जवान आज इस बात को मानते हैं। और आज उनका फेवरेट सॉन्ग यही है कि अपना हाथ उसके हाथों में दे दो जो तूफानों को थमा सकता है। उसने तूफान को शांत कर दिया। प्रकृति के ऊपर उसे अधिकार है। He has power over nature। क्यों? क्योंकि वो इनका परमेश्वर है और ये सब इसी के बनाए हुए हैं, वो उसकी मानते हैं। उसे बीमारियों के ऊपर भी अधिकार था। प्रभु यीशु ने अंधों की आंखें खोल दी। उसके कहने पर बहरे सुनने लगे। उसने गूंगों को बोलना सिखाया। उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया। वचन यह बताता है उसे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार था। आप पूछोगे कि बिली, क्या आप दुष्ट आत्माओं पर विश्वास करते हैं? हां, मैं बिल्कुल करता हूं। प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्माओं का सामना किया बार बार, और वो लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। और लोग जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में जकड़े हुए थे, उनकी बुद्धि खुल जाती थी, वो आजाद हो जा रहे थे। और फिर देखिए, जो मौत वह मरे। क्या कोई इंसान ऐसे मरा जैसे यीशु मरे? बिजलियां चमकी, बादल गरजे और पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप आ गए। और रोमी सिपाही भी इस बात का अंगीकार करने लगे कि सचमुच यह परमेश्वर का बेटा था। हर कोई जो मसीह यीशु को क्रूस के ऊपर लटकता हुआ देखता है और उसका मन नहीं बदलता, तो उसका दिल पत्थर का है। उन्होंने पहले उसके कपड़े उतारे और फिर लेदर से बने हुए उन्होंने चांपुक लिए जिसके आगे लोहा लगा हुआ था, और इसके साथ वह प्रभु यीशु को उसकी पीठ के ऊपर मारना शुरू करते हैं। और इतना मारा कि अब प्रभु यीशु खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और फिर कांटों से बना हुआ एक ताज उन्होंने उसके सर पर रखा कि उसका चेहरा लहू से भर गया। और वे उसके ऊपर हंसे और उसके मुंह के ऊपर थूका और वे उसे ठट्ठा करने लगे। और उसके पास एक कहने की देर थी, क्योंकि हजारों स्वर्गदूत तलवारें लिए हुए खड़े थे और पृथ्वी को देख रहे थे कि वो इसे एग्जिस्टेंस से यानी यूनिवर्स से ही हटा दें। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, नहीं, इसी पल के लिए मैं धरती पर आया था। और उसने उस भारी क्रूस को लिया और उसे अपने कंधों पर उठाया और चलने लगा। और तुम जो अफ्रीकन लोग हो, इस बात को कभी मत भूलना, वो शख्स जिसने प्रभु यीशु के क्रूस उठाने में मदद करी, वो अफ्रीकन था। और इस दूसरी बात को भी कभी मत भूलना, प्रभु यीशु अफ्रीका के लोगों का भी है जितना वो यूरोप और एशिया के लोगों का है।
और प्रभु यीशु दुनिया के उस हिस्से में पैदा हुए जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ जुड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु सफेद नहीं थे जैसे मैं हूं, और ना ही वो काले रंग के थे जैसे कि आप में से बहुत से लोग हैं। हम नहीं जानते उसकी स्किन का कलर क्या था, लेकिन वो अपनी सदी के, अपने जगह के लोगों के जैसे ही होंगे जैसे उस वक्त के लोग थे। कभी ना कहें कि प्रभु यीशु अंग्रेजों के हैं या प्रभु यीशु कालों के हैं, वरन प्रभु यीशु पूरी दुनिया के हैं। He belongs to the world. जब वह उस क्रूस पर मरा, उन्होंने उसे कील लगाए उसके हाथों में, और पता यीशु ने क्या कहा कि पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दे। क्या आप उस इंसान को माफ कर सकते हैं जो आपके हाथों में कील ठोक रहा है और आप इसके डिजर्व नहीं करते हैं? वह बुड़बड़ाया नहीं, उसने दोष नहीं लगाया, उन्हें गालियां नहीं दी, वह सहता रहा और कहा पिता इन्हें माफ कर, वह नहीं जानते वह क्या कर रहे हैं। ऐसे उसने सामना किया अपने ऊपर हो रहे जुल्म का। और फिर क्रूस के ऊपर उसने कहा पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और अपना आत्मा पिता के हाथों में देते हुए कहा, उन्होंने कहा पूरा हुआ। उसका मतलब क्या था यह कहने का? मतलब कि पिता उद्धार का जो आपका प्लान था वो पूरा हो गया है। परमेश्वर अब आपके सारे गुनाहों को माफ कर सकता है क्योंकि प्रभु यीशु ने जो पूरा प्लान था आपके उद्धार का उसे पूरा कर दिया है। क्योंकि देखिए परमेश्वर आपको जानता है आपके नाम से, और उसने आपके सर के बालों तक को भी गिना हुआ है। परमेश्वर आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आप ही अकेले इंसान हैं इस पूरी दुनिया में। परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर लगी हुई हैं। प्रभु यीशु जब क्रूस के ऊपर थे तो वो आपको देख सकते थे, आपको, और उसने आपसे इतना प्यार किया कि वो क्रूस का दुख सहता रहा। क्या कभी किसी ने ऐसा प्यार किया था? जबकि वो इस सबसे बच सकता था और वापस पिता के साथ सिंहासन पर बैठ सकता था, लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं इसे उस आनंद के लिए पूरा करूंगा जो मेरे सामने धरा है, क्योंकि वो देख रहा था कि वो मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। क्योंकि वो देख सकता था कि एक दिन अलग अलग लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी उसके नाम से, जो उसकी दुल्हन कहलाएगी। उसने देखा जब हम उसके साथ उसकी हुकूमत में राज्य करेंगे। हां, उन्होंने उसके बदन को कब्र में दफना दिया, और यही वो कब्र है जो आज भी खाली है, क्योंकि प्रभु यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन इस कब्र को खाली छोड़ के जिंदा हो गया। इसे कहते हैं रेजरेक्शन। और अगर आपके सुसमाचार में ये रेजरेक्शन नहीं है तो आपके पास सुसमाचार नहीं है। प्रभु यीशु जिंदा है। और जब उसके चेले उस सुबह कब्र के ऊपर गए, उन्होंने ऐसी महान खबर सुनी जो दुनिया में आज तक ना सुनी गई थी। वो यहां नहीं है, वो जिंदा है। वो जिंदा है आज भी। और वो ताकत जिन्होंने चेलों को इतना प्रेरित कर दिया कि उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, ये प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना ही था। वो हर जगह गए ये घोषणा प्रचार करते हुए कि प्रभु यीशु जिंदा है। देखिए, हम में से बहुत से मसीह ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे प्रभु यीशु मुर्दा है। वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। हाँ, आप होकर गुजर रहे हैं परेशानियों से, मुश्किलों से, परीक्षाओं से और बहुत से जिंदगी के प्रेशर से, दबाव से, और शैतान आपके ऊपर लगातार हमले कर रहा है। देखिए, मैं बहुत बार इस चीज के बारे में सोचता हूं कि कई बार इस दुनिया में कि ये ज्यादा आरामदायक है इस दुनिया में मसीही ना होना, क्योंकि शैतान फिर आपको अकेला छोड़ देगा। क्योंकि जिस पल आपने यीशु को स्वीकार किया तो उसके हमले शुरू। जब तक कि आप प्रार्थना में नहीं जीते, वचनों में नहीं जीते और आत्मा की सुरक्षा में नहीं हैं तो, और आत्मा के हथियार पहने हुए हैं हर वक्त, क्योंकि अगर आप एक दिन भी नहीं उतार देते हैं तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो जिस पल आप मसीह यीशु को स्वीकार करते हैं तो देखिए पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है और आप मुड़ते हैं और इस अलग ही दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। और ये मुश्किल है, लेकिन देखिए पापी होना, गुनहगार होना और भी बड़ी मुश्किल को लेकर आएगा, क्योंकि वचन कहता है कि गुनहगारों का मार्ग कड़ा है। प्रभु यीशु जिंदा है, लेकिन अगर वो मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ है, अगर वो जिंदा नहीं है
तो मसीहत नाम की कोई चीज नहीं है, हम अभी भी अपने गुनाहों में हैं, और पौलुस कहता है कि हम सबसे बड़े अभागे हैं। और फिर लोग जिन्होंने मसीह यीशु को स्वीकार किया, उनके साथ क्या हुआ? देखिए, सुनिए, अगर मेरे पास कोई भी प्रूफ ना होता, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं कि इस दुनिया में यीशु आए, मैं फिर भी उस पर विश्वास करता, क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया है, आनंद, शांति, सुकून, सुरक्षा और प्यार जो उसने मुझे दिया है, और अनुग्रह जो आज मेरी है, और फिर कंटेंटमेंट, संतुष्टि जो वो उन्हें देता है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तुम कौन हो प्रभु? मसीह यीशु, क्या तुम वही हो जो होने का तुम दावा करते हो? यह वो सवाल है जिसका जवाब आज रात आप सभी को यहां पर देना होगा। कौन है मसीह यीशु? अगर मसीह यीशु ने दावा किया खुदा होने का, यह जानते हुए कि वो खुदा नहीं है, तो वो झूठा है, और हमें कहना होगा कि यीशु तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, बड़े कॉनमैन हो, और दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड हो। और या फिर अगर प्रभु यीशु को लगता था कि वो खुदा है लेकिन इसका फर्क नहीं पता था, तो फिर उन्हें बहुत सख्त जरूरत है मेंटल हॉस्पिटल की, उन्हें किसी मानसिक डॉक्टर की जरूरत थी। और या फिर तीसरा विकल्प हमारे पास यह है कि वो वही है जो होने का उसने दावा किया, इंसान की देह में खुदा। और मैं विश्वास करता हूं कि सबूत हद से ज्यादा हैं कि वो वही है जो होने का उसने दावा किया, जीवित खुदा का बेटा। लेकिन मैं साइंटिफिकली इसे प्रूव नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं इसे साबित कर सकता हूं उन जिंदगियों से जिन्हें वो हर रोज बदल रहे हैं। मैं इसे साबित कर सकता हूं क्योंकि मेरे दिल में मैं कभी यह नहीं कहता कि मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, मैं कहता हूं, मैं जानता हूं। और फिर देखिए, एक और बहुत ही जरूरी हिस्सा है हमारी जिंदगी का जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, और वो है विश्वास। अब सोचिए, विश्वास जो आपको हर रोज करना पड़ता है। आपको यह विश्वास करना पड़ता है कि आपकी कॉफी में आपकी पत्नी ने जहर नहीं डाला है। पत्नी पर विश्वास, हो सकता है वो चाहती हो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आपको अपने बैंक पर विश्वास करना होता है। जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ता है कि बैंक मुझे पैसे वापस करेगा। आपको सरकार पर विश्वास करना पड़ता है। तो बहुत कुछ है जो हम करते हैं विश्वास के साथ। तो आप इसी विश्वास को लीजिए और इसे प्रभु यीशु के ऊपर रखें और कबूल करें उसे अपने मुक्तिदाता के रूप में, तो आप जानेंगे कि यीशु कौन है। तो आप विश्वास के साथ उसे स्वीकार करें और वो आएगा आपकी जिंदगी में, आपके दिल में, और आप जानेंगे कि वो वही है जो होने का उसने दावा किया। उस दमिश्क के रोड पर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, पौलुस कहते हैं कि प्रभु तू कौन है। और फिर पौलुस उसे एक दूसरा सवाल करते हैं कि प्रभु तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि उठो और जाओ। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि उठो और उसके पास आओ। आप में से कुछ लोग इसका मजाक बना सकते हैं, आप उसे त्याग सकते हैं, और आप में से कुछ लोग उसे टाल सकते हैं कि फिर कभी सोचेंगे, या कुछ लोग उसे अभी स्वीकार कर सकते हैं अपने उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता, अपने माफ करने वाले और परमेश्वर के बेटे के रूप में। और वो आपकी जिंदगी में आएगा, आपके गुनाहों को माफ करेगा और आपकी जिंदगी को बदल देगा। आज रात आपसे कहा जा रहा है कि उसे स्वीकार कर लो। और इनफैक्ट अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो वचन कहता है कि आपको उसे स्वीकार करना होगा। अगर आप गुनाहों से माफी चाहते हैं तो उसे स्वीकार करना होगा। और मैं आज आपसे कहने वाला हूं कि इसे अभी करें और सबके सामने करें। आप ये कैसे करेंगे? मैं आप सबसे कहता हूं कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं अभी, और यहां स्टेज के सामने आकर खड़े हो जाइए, परमेश्वर का भय मानते हुए, और कहिए कि मैं मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मैं जानना चाहता हूं मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं चाहता हूं वो मेरी जिंदगी को बदल दे। मैं उसे अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करता हूं आज। अगर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी पास्टर के साथ आए हैं तो वो सब आपका यहां इंतजार करेंगे।
तो जैसे कि सैकड़ों लोग अंकल बिली ग्राहम के इस मैसेज को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी मसीह यीशु के हाथों में देने के लिए तैयार हैं, सारे बहाने छोड़कर प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए, गुनाहों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, सकरे मार्ग के ऊपर चलने के लिए तैयार हैं, तो आप भी मेरे भाई मेरी बहन, आप जहाँ पर भी हैं, प्लीज़ सारे बहानों को, सारे तरह के एक्सक्यूज़ेस को छोड़कर गुनाहों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु को अपनी ज़िंदगी दे दें। और अगर आपने पहले से ही बपतिस्मा लिया है, विश्वास किया है, तो आज कमिटमेंट करें कि आप उसके साथ सकरे मार्ग के ऊपर चलने के लिए तैयार हैं। और इस मैसेज को, संदेश को उन सभी भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं जो कि अभी भी प्रभु यीशु से दूर हैं, जो कि अभी भी खुदावंद मसीह यीशु को नहीं जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे।